हमारी जिंदगी की कहानी असल में हमारी आदतों की ही तो कहानी है। वही तय करती हैं कि हम कामयाब होंगे या नाकाम। तो आइए डॉक्टर तनु जैन के बताए तरीकों से समझते हैं कि इन आदतों की लगाम अपने हाथ में कैसे ली जाए और अपनी कहानी को एक नया मोड़ कैसे दिया जाए। कभी सोचा है कि सुबह उठते ही सबसे पहले फोन क्यों उठाते हैं, या ब्रश करने के लिए सोचना क्यों नहीं पड़ता? ये सब अपने आप होता है ना? क्योंकि जाने अनजाने में हम सब अपनी अच्छी और बुरी आदतों का एक कलेक्शन ही तो बन जाते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो ये समझेंगे कि आदतें हमारी पहचान से कैसे जुड़ी हैं, फिर उनके पीछे का साइंस जानेंगे और आखिर में डॉक्टर जैन के बताए उन तरीकों को सीखेंगे जिनसे हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारी आदतें कैसे धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं और हमारा दिमाग ज्यादातर वक्त एक ऑटो पायलट मोड पर कैसे चलता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, जरा सोचिए इसके बारे में। इसका मतलब है कि हम जो भी काम रोज करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आखिरकार हम वही बन जाते हैं। हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। वो ये कि हम दिन भर में जो भी करते हैं उसमें से 40% काम हमारे सोचे समझे फैसले नहीं होते, वो सिर्फ हमारी आदतें होती हैं। मतलब हमारा लगभग आधा दिन तो ऑटोमेटिक मोड पर ही निकल जाता है। और देखिए, सिर्फ एक आदत का असर कहां तक जाता है। मान लीजिए देर से उठने की आदत है, तो एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलेगा, उससे सेहत पे असर पड़ेगा, फिर ज्यादा बीमार पड़ेंगे और काम पर भी फोकस कम लगेगा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये आदतें बनती ही क्यों हैं? असल में ये हमारे दिमाग का एनर्जी बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं। इसे आप दिमाग का ऑटो पायलट सिस्टम समझ सकते हैं। जब ये देखता है कि कोई काम बार बार हो रहा है तो वो उसे ऑटोमेटिक मोड में डाल देता है। ऐसा इसलिए ताकि दिमाग को बार बार सोचना न पड़े और एनर्जी बचे नए और मुश्किल कामों के लिए। इसको ऐसे समझिए, हमारा दिमाग एक बहुत स्मार्ट मैनेजर है। जो काम रोज के हैं वो उन्हें ऑटो पायलट यानी हमारे अचेतन मन को दे देता है, ताकि असली एनर्जी जरूरी और नए कामों के लिए बची रहे। इसीलिए तो फोन स्क्रॉल करने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता, वो बस अपने आप होने लगता है। और यही वो वजह है कि बुरी आदतों को सिर्फ विल पावर या इच्छा शक्ति से तोड़ना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि वो अब सिर्फ एक सोच नहीं है, वो दिमाग में एक केमिकल रिएक्शन बन चुकी है जिसे हमारा दिमाग बार बार करना चाहता है। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे जरूरी चीज पर जो हर आदत की जड़ में है। इसे कहते हैं द हैबिट लूप, यानी हमारी आदत का पूरा चक्र। दुनिया की हर आदत, अच्छी हो या बुरी, इन 3 आसान से स्टेप्स में बनती है। सबसे पहले एक क्यू मिलता है, मतलब कोई इशारा या संकेत। फिर हम एक काम दोहराते हैं जिसे रेपिटेशन कहते हैं, और आखिर में हमें मिलता है रिवॉर्ड यानी कोई इनाम। चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण देखते हैं। भूख लगना यह है क्यू, फिर चिप्स का पैकेट खाना ये हुआ रेपिटेशन, और चिप्स खाकर जो अच्छा महसूस हुआ, जो सैटिस्फैक्शन मिला, वो है रिवॉर्ड। बस दिमाग इस पूरे लूप को याद कर लेता है। तो अब जब हम इसके पीछे का विज्ञान समझ गए हैं, तो चलिए डॉक्टर जैन के बताए उस समाधान पर आते हैं कि इस लूप को तोड़ा या अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो देखिए, अच्छी आदतें बनाने के लिए हमें इसी हैबिट लूप के तीनों हिस्सों पर काम करना होगा। अपने संकेत बदलने होंगे, काम को लगातार दोहराना होगा, और फिर उसके लिए खुद को एक इनाम देना होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सब अपनी आदतों के आर्किटेक्ट खुद बन सकते हैं। अपने आसपास का माहौल बदलिए। अगर किताबें सामने रहेंगी तो पढ़ने का मन करेगा। अगर फल सामने रखे होंगे तो सेहतमंद खाने की आदत पड़ेगी। कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथ में है। यह डॉक्टर जैन एक बहुत जरूरी बात कहती हैं। क्वांटिटी से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। मतलब एक दिन में 50 पन्ने पढ़ने से कहीं बेहतर है कि रोज सिर्फ 2 पन्ने पढ़ें, क्योंकि दिमाग को कोई भी आदत पक्की करने के लिए रोज का दोहराव चाहिए। और आखिरी स्टेप, जब भी कोई अच्छा काम किया जाए तो खुद को एक छोटा सा इनाम जरूर दें। इससे डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये दिमाग को सिग्नल भेजता है कि अरे वाह, ये तो अच्छी चीज है, इसे दोबारा करना है। और बस इसी तरह नई आदत और मजबूत होती जाती है। चलिए, अब थियरी बहुत हो गई, अब सीधे एक्शन की बात करते हैं, क्योंकि ये सारी जानकारी तभी काम की है जब इसे अपनी जिंदगी में उतारा जाए। किसी भी बदलाव का पहला कदम होता है क्लैरिटी। तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सी 3 आदतें हैं, सिर्फ 3, जिन्हें बदलने से जिंदगी में सबसे बड़ा और पॉजिटिव फर्क पड़ सकता है।
तो डॉक्टर जैन की सलाह बहुत सीधी और पावरफुल है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, करना जरूरी है। एक कागज और पेन उठाइए, उन 3 आदतों को लिखिए जिन्हें बदलना है, और उन पर आज अभी से काम करना शुरू कीजिए। पहला छोटा कदम आज ही उठाइए, क्योंकि मत भूलिए, हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं।